50,000 का इंडेक्स, वो इतना बड़ा माइलस्टोन बना दिए कि ऐसे जैसे बताया ना, वो हिमालय पर्वत है, उसके ऊपर कोई चीज ही नहीं है। ऐसा नहीं है। 50,000 अभी तक के 25-50 साल की हिस्ट्री में इट इज द हाईएस्ट, बट इट इज अ पीक विच विल बी क्लाइम्ड वेरी इजीली। खुद का कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है बाजार में? कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन। तो थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस ये करना पड़ेगा कि भाई आपके आजू बाजू में जो बिजनेस अच्छे दिख रहे हैं, जैसे बाजू में एशियन पेंट का शॉप है, वहां पर जाकर पता करो कि भाई आपको कैसा आउटलुक है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। आगे बहुत बड़ी फौज ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, ये तो बात पक्की है। 2021 is a COVID affected period, but might turn out to be the biggest single year of the stock market performance. अब ये देखिए कंट्रास्ट। दोस्तों, बाजार की तेज रफ्तार है और अब बजट का इंतजार है। ऐसे में बड़ा जरूरी है कि हम बाजार के वेटरन इन्वेस्टर रामदेव अग्रवाल, जो कि को फाउंडर और चेयरमैन हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के, उनसे बात करें। जितने बाजार के ओपिनियन मेकर हैं वो उनसे पूछते हैं और फिर अपना ओपिनियन हम लोगों को बताते हैं। तो हम गुरुओं के गुरु के पास चल रहे हैं। रामदेव जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। ट्रेंड को समझना है, लेकिन उसके पहले एक सवाल है जो बिल्कुल तात्कालिक है। वो ये है कि 50,000 को छूने के बाद फिर बाजार में एक थोड़ा करेक्शन है। तो जो नए रिटेल इन्वेस्टर बहुत बड़े पैमाने पर आए हैं, क्या अब उनके लिए कुछ रिस्क है? वो फंस जाएंगे? और इस बाजार की तेजी को देख के नए लोग बहुत जो आना चाहते थे, उनको अभी आना चाहिए कि रुकना चाहिए? देखिए, शेयर बाजार का जो है रुख जो है एकदम पक्की तरह से बोलने का किसी को नहीं मालूम है। और कोई बोलता मुझे मालूम है तो उससे ज्यादा कोई झूठ बोलने वाला कोई आदमी है नहीं। तो मुझे झूठ नहीं बोलना है। और क्या है कि ये जो 50,000 जो एक आइकॉन है, 50,000 का इंडेक्स, वो इतना बड़ा माइलस्टोन बना दिया कि ऐसे जैसे बताया ना, वो हिमालय पर्वत है, उसके ऊपर कोई चीज ही नहीं है। ऐसा नहीं है। 50,000 अभी तक के 25-50 साल की हिस्ट्री में इट इज द हाईएस्ट, बट इट इज अ पीक विच विल बी क्लाइम्ड वेरी इजीली। मतलब मैं बाजार में जब आया तो 100 का इंडेक्स था, तो मेरे सामने 500 गुना बढ़ाया हो, तो वो 50,000 हो गया है। मैं 77 में मुंबई आया था, 79-80 में फर्स्ट टाइम मैं शेयर खरीदा, तभी उसका इंडेक्स था 100, अभी वो 50,000 हो गया। तो लेकिन क्या है, ऐसा नहीं है कि इसमें सीधा एक ही लाइन में बना है, धीरे कभी ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। तो ये बाजार का रिदम होता है। सो 50,000 का इंडेक्स से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा हो सकता है कि आप खरीदें अभी और थोड़ा करेक्शन भी हो सकता है, बट वो एक नेचर है बाजार का। मेरे ख्याल से बिना डरे हुए लोगों को धीरे धीरे बाजार में प्रवेश करना चाहिए। जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, जो पुराने खिलाड़ी, उनको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उनको तो खाली खेल ही खेलते रहने का। मतलब लाइक जो भी आपके एडिशनल फंड्स आ रहे हैं तो आप खरीदें, आपको पैसे की जरूरत है तो आप बेचें, तो वो तो आपको चलते रहेगा। जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनके लिए बड़ी तकलीफ होती है कि हम अच्छा खराब बाजार में आ नहीं सकते हो, क्योंकि खराब बाजार में पूछेंगे हमको आने क्या करके, डर के मारे बाहर रहेंगे। अच्छे बाजार में बोलते हैं कि हम आएंगे नहीं आए। तो कब होगा भाई? दिन में भी नहीं आना, रात में भी नहीं आना है। सो आई थिंक जैसे वो हरिद्वार में जाएंगे, पानी आपको हमेशा ठंडा मिलेगा। आप नाक बंद करें और सीधा डुबकी लगाएं, तो ये आगे बढ़ने वाला था। बिल्कुल। रामदेव जी, दूसरा सवाल ये है, और ये मैं आपको फ्लैटर करने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, कि अब तो हमको आपसे वो ट्रेड सीक्रेट चाहिए जिससे कि रामदेव अग्रवाल कैसे बना जाए। पिछले दिनों में आपने कितना परसेंट बनाया? आप जैसे लोगों ने कितना परसेंट बनाया, पहले तो ये बताइए। देखिए, परसेंट तो एक्चुअली स्टॉक वाइज देखिए कोई फायदा नहीं। स्टॉक वाइज क्या होता है, यदि मैं आपको कहानी सुनाना चालू करूं तो मैं बोलूं कि मेरे तो ये कंपनी में मेरा 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, आपको बहुत अंदर से जलन होगी, ये रामदेव अकेला पैसे बना रहे करके। लेकिन जब आप पूरा पोर्टफोलियो की तरफ देखें, पूरा का पूरा, जैसे मान लो मेरा से मान लो 2,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो 2,000 करोड़ पोर्टफोलियो में क्या हुआ, तो फरवरी में जो 2,000 करोड़ का वैल्यूएशन था वो हो गया था 1100। करेक्शन में बहुत डीप करेक्शन हुआ था, तो बाजार के साथ में 40-50% वो भी गिरा था। वो जो 1100 1150 था वो वापस पूरा 2,000 का हो गया था। तो इट इज जस्ट अबाउट फुल्ली रिट्रेस्ड, और थोड़ा ऊपर है, कहीं 5-7% वहां से ऊपर है एट अ पोर्टफोलियो लेवल। बट इंडिविजुअल स्टॉक स्टोरीज आर क्वाइट बिग, कहीं कहीं पर 2-2, 3-3 गुना भी हो गए। तो उस टाइप के होते हैं, बट अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि आपके पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है।
तो इफ पोर्टफोलियो हैज ट्रैक्ड द मार्केट, थोड़ा 5-7% अच्छा किया है, तो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। बिल्कुल। तो अभी अच्छे स्टॉक, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं बाजार बहुत महंगा हो गया है और जाहिर है कि कुछ ही स्टॉक्स पे सबकी नजर होती है, तो आप कुछ ट्रेड सीक्रेट अपना और शेयर करें डिटेल में कि अच्छे स्टॉक पिक करने के लिए नए इन्वेस्टर को क्या करें, क्योंकि इस बीच में रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत आए हैं बाजार में। और बहुत आएंगे भी, क्योंकि क्या है, देखिए अभी डीमैटेड सॉरी केवाईसी जो बहुत इजी हो गया, डिजिटल हो गया पूरा, तो जो भी चीज डिजिटल होता है वो 100x हो जाता है। तो अभी इसका भी नंबर है, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन वाज बैड, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द केवाईसी इशू, पर्टिकुलरली स्मॉल वंस। बड़ा आदमी तो कुछ ना कुछ कर लेता है केवाईसी के लिए, तो और आगे बहुत बड़ी फौज ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, ये तो बात पक्की है। अब उनको देखिए, पहले जब हम लोग चालू किए थे काम 80s में 90s में, तो उस समय अच्छे म्यूचुअल फंड्स और नहीं थे। हाँ, सो एक तरीका क्या है कि आप एसआईपी से या आप अच्छे म्यूचुअल फंड खरीदें, तो आपका मार्केट में एंट्री हो जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। बट वो एंट्री, इट इज लाइक सेइंग कि आपको कार चलानी है तो आप टैक्सी हायर कर ले, तो आप फंड मैनेजर आप हायर कर रहे हैं, वो एक तरीका है। दूसरा ये है, आपको खुद को सीखना भी है बाजार में कि कैसे अच्छी कंपनी खरीदें, कैसे अच्छे मल्टीबैगर्स अपने पोर्टफोलियो में लेके आए और अपनी खुद की डेस्टिनी हम खुद संभालें, यू नो। एंड देयर इज आल्सो एक्साइटमेंट ऑफ बिल्डिंग योर ओन पोर्टफोलियो। वो यदि करने का, तो फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़े पढ़ाई करनी पड़ेगी और थोड़े खुद का कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है बाजार में, कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन। तो थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस ये करना पड़ेगा कि भाई आपके आजू बाजू में जो बिजनेस अच्छे दिख रहे हैं, जैसे बाजू में एशियन पेंट का शॉप है, वहां पर जाकर पता करो कि भाई आपको कैसा आउटलुक है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो छोटी छोटी शहरों से भी बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च हो सकते हैं यदि आप कॉमन सेंस यूज करें तो उस तरीके से धीरे धीरे आपका अपना रास्ता निकलेगा। जितने लोग होंगे बाजार में, उतने तरीके हैं शेयर बाजार में अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल के। ऐसा नहीं है कि रामदेव जिस ढंग से करता है उसी ढंग से सबको करने का है। हर आदमी का अपना स्टाइल बनेगा, हर आदमी का अपना स्ट्रेंथ है, और कॉमन सेंस थोड़ा यूज करने से ये मालूम पड़ता है अच्छी कंपनी और खराब कंपनी। बाजार में सिर्फ दो तरह की कंपनी है, एक अच्छी कंपनी और दूसरी खराब कंपनी, और रेशियो क्या है, 1:4 है। एक कंपनी अच्छे के पीछे 4 कंपनी खराब है। तो आपको ये समझना कि वो 4 कंपनी आपके हाथ में मत आए, आपके घर में सिर्फ एक अच्छी कंपनी आए, दैट इटसेल्फ इज 90% ऑफ द जॉब। अब वो अच्छी कंपनी और खराब कंपनी का फर्क कैसे करें, वो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल। उसमें आप जो 2-3 पैरामीटर यूज करते हैं, कोर पैरामीटर, वो क्या है? देखिए, एक पैरामीटर ये है कि भाई बिजनेस कैसा है, बिजनेस अच्छा है या खराब है। तो बिजनेसेस क्या है, कई लोगों ये नहीं मालूम है कि कितने सारे बिजनेसेस हैं जो एकदम खराब बिजनेसेस हैं। अच्छा, वो बिजनेस खराब अच्छा है, वो बिजनेस वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सेकेंडरी मार्केट में हैं, आपका आपको ये फ्रीडम है कि आप अच्छे बिजनेस ही खरीदें, आपको खराब बिजनेस खरीदने की जरूरत नहीं है। जो बिजनेस कर रहा है उसका कंपल्शन है कि भाई चलो उसके बाप दादा का बिजनेस है, पुराना बिजनेस है, वो अटका हुआ है, लेकिन आपको खराब बिजनेस खरीदने की जरूरत नहीं। तो बिजनेसेस क्लियरली, अच्छा बिजनेस खराब और अच्छे में क्या है, एक सिंपल लेवल पे क्या है जिसमें रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, जैसे आपको फिक्स डिपॉजिट में ब्याज मिलता है, ऐसे ही जब आप बिजनेस में पैसा लगाएं तो वो 10% कमा रहा है, 15% कमा रहा है, 50% कमा रहा है, 100% कमा रहा है, ये आपको दिखता है। और क्वार्टरली आप ट्रैक कर सकते हैं उसको, और 20-20, 25-25 साल के डेटा अवेलेबल है। और आजकल तो फ्री में दुनिया भर का डेटा अवेलेबल है, आपको moneycontrol.com, इधर उधर सब जगह से आपको डेटा बहुत मिल जाता है, इवन ब्लूमबर्ग से मिल जाएगा आपको। So knowing a good business or bad business is very common sensical. It is no more technical. Then दूसरा जो डिफिकल्ट चीज है वो है कि मैनेजमेंट अच्छा है कि नहीं। सो यदि अच्छा बिजनेस हो और अच्छा मैनेजमेंट हो तो आप समझ लीजिए आपको पैसे तो बनेंगे ही पकड़ेंगे। अब वो कितने पैसे बनेंगे वो थोड़ा लक की बात होती है, लेकिन अच्छा बिजनेस रन बाय अच्छा मैनेजमेंट, ये दो चीज में कभी आप कॉम्प्रोमाइज ना करें, और उसके बाद तो फिर सस्ता खरीदें। बिल्कुल, बिल्कुल। बस इतना ही और कुछ नहीं। बिल्कुल। एक डिबेट बहुत चली पिछले दिनों में कि एफपीआई के पैसे आ रहे हैं इसलिए बाजार भाग रहा है। दूसरी थोड़ी थी कि नहीं, बाजार में अच्छे स्टॉक्स हैं इसलिए पैसे आ रहे हैं। बाजार ने आगे की चीजों को फैक्टर इन करके इतनी तेजी दिखा दी कि आने वाले 1 साल में इकोनॉमी तेज रफ्तार से रिकवर करेगी, बाजार उसके सामने स्लो रहेगा। ये थ्योरी सही है? सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं सही है। ओके। देखिए बाजार क्या है,
बाजार एक अजीब ही चीज है, बता रहा हूं मैं, बता रहे आप जितना सोचे उतना कम है। बता रहे कि बाजार को ये देखें कि भाई अगले साल, इस साल तेजी हुई, जैसे आप देखिए मार्च टू मार्च देखें, हो सकता है बाजार 100% ऊपर है। आप 75, 7700 या पता नहीं 8000 के आसपास से आपने चालू किया है अप्रैल, वहां से भी बाजार ऑलरेडी 14000 का है। तो हो सकता है इन द हिस्ट्री व्हेन यू लुक बैक 25-30 years, 2021 is a COVID affected period, but might turn out to be the biggest single year of the stock market performance. अब ये देखिए कंट्रास्ट। तो हो सकता है कि आप जैसे बोल रहे हैं कि अगले साल हिस्ट्री का बिगेस्ट जीडीपी ग्रोथ है 12%, 13%, और बाजार 20% नीचे, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जनरल कॉमन सेंसिकल क्या होता है कि भाई यदि 12% जीडीपी ग्रोथ होने वाला है और कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ने वाले हैं, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ने वाले हैं, सरकार के भयंकर स्पेंड होने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से बाजार अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अब वो कितना अच्छा रहेगा वो बोलने का मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से इट शुड बी अ वार्म मार्केट। बिल्कुल नहीं, अपवर्ड मूवमेंट में तो कोई डाउट नहीं है, खाली स्पीड स्लो हो सकता है। इट कैन बी डेफिनेटली लो, मच लोअर, मच लोअर। करेक्ट। एक चीज बताएं, बजट पहले बहुत बड़ा इवेंट होता था, आप ऑनेस्टली बताइएगा, आपको बजट का कोई इंतजार है क्या, और अगर है तो किस चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं आप, क्या देखना है उसमें आपको? देखिए पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस में बहुत ज्यादा फेरबदलाव होता था। अब क्या इंडायरेक्ट टैक्सेस तो पूरा जीएसटी काउंसिल के पास चला गया है, तो मोर और लेस फिक्स स्लैब्स हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, वो साल भर होते ही रहते हैं। तो उसमें उतना ज्यादा एक्साइटमेंट रहा नहीं है। अब इस बार ही थोड़ा सा एक्साइटमेंट है कि गवर्नमेंट का आउटले क्या होगा, गवर्नमेंट का री-इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में कितना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है कोविड के बाद जिसमें फिस्कल स्ट्रिंजेंसी नहीं है। जो एक फिस्कल का एक जकड़ था पूरा कि भाई 3.5% हो, 3.3 हो, 3.4 हो, वो टाबू है नहीं। अब आप 6 करते हैं, 7 करते हैं, उसके ऊपर है। अच्छा, इस साल क्या होगा? इस साल मेरे को लगता है पहली बार हिस्ट्री में ये सरकारी जितने लोग हिसाब करेंगे उससे ज्यादा रेवेन्यू आएगा। जितना भी वो रेवेन्यू एस्टिमेट करेंगे 18%, 17%, 19%, उससे कहीं ज्यादा का रेवेन्यू, और उसके ऊपर से फिस्कल डेफिसिट ऑफ 3-4%। तो आपको मतलब इस बार सरकार के पास में पैसे रहेंगे, तो वो चीज देखने का है कि जैसे मतलब आप यदि फिर से वापस 4% किए तो फिर उतना जगह नहीं रहेगा। अच्छा, यदि मान लो आपने 6% किया तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रंट लोडेड, मतलब आपको अप्रैल में, जून में ही धमाका दिखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ऑर्डरिंग फॉर स्टील, सीमेंट, सब तरह के पोर्ट्स, ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शन कंपनी। आई थिंक मूड उससे बनेगा। राइट। कोई ओवरऑल सेंस में कोई रिस्क फैक्टर है जिसको आप वॉच कर रहे हैं कि ये सब ट्रेंड दिखलाई पड़ेंगे तो मैं ये एक असेसमेंट बना सकता हूं कि इकोनॉमी और बाजार दोनों के लिए निगेटिव चीजें हैं, तो वो फैक्टर्स क्या है? देखिए एक तो सबसे बड़ा भी जो पॉजिटिव फैक्टर चल रहा है वो है ग्लोबल लिक्विडिटी का। अब ग्लोबल लिक्विडिटी इसलिए चल रहा है कि यूरोपियन और अमेरिकन इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है, क्योंकि वहाँ कोरस का बहुत प्रकोप चल रहा है। तो वो प्रकोप जब तक चलते रहेगा तब तक बाजार में पैसे आते रहेंगे, क्योंकि उनकी प्रिंटिंग मशीन चालू रहेगी। अब वो उसके चल, देखिए ये बड़ा विडम्बना है कि वहां इतना तकलीफ है, अब वो तकलीफ को ठीक करने के लिए वो प्रिंट करते हैं, वो पैसे यहाँ आते हैं, सो ओवरफ्लो वहां से आ रहा है। तो अब वो ओवरफ्लो कब तक चलेगा? अच्छा, वो कब तक चलेगा तो एक बात है, लेकिन बाजार का ऑप्टिमिज्म कभी होगा? बिकॉज सी मार्केट डजंट मूव बाय द मनी, मार्केट मूव्स बाय द ओपिनियन। Today's opinion is today's price, tomorrow's opinion is tomorrow's price. Okay, so so it is not about the money, it is about the opinion. तो ओपिनियन बाजार का कब बदल जाएगा? देखिए अमेरिका में पूरे विश्वव्यापी स्टॉक्स में मतलब एकदम पहाड़ के ऊपर बैठे हैं, हिमालयन हाइट्स पे है। अच्छा, बॉन्ड्स आर, यील्ड्स आर एट लोएस्ट, सो द रियल थ्रेट इज ग्लोबल इन्फ्लेशन कमिंग बैक। हाँ, और ओपिनियन अबाउट द ग्लोबल इन्फ्लेशन कमिंग बैक। अब वो ओपिनियन तो व्हाट मूव्स द ओपिनियन आई डोंट नो, बट द बॉन्ड यील्ड्स इन यूएस कैन स्पाइक एंड दैट कैन स्पॉइल द एंटायर इक्विटी पार्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि यदि यूएस में इक्विटी पार्टी खराब हुआ, इंडिया का पार्टी उससे ज्यादा खराब हो जाएगा। राइट। वेरी इंटरेस्टिंगली, इस तरह के बाजार में और बाहर की इतनी नोट प्रिंटिंग के चक्कर में इस वक्त ओवरहीटिंग, बबल, फाइनेंशियल क्राइसिस का रिस्क यूएस क्रिएट कर रहा है या यूरोप में क्रिएट हो रहा है, ऐसे डायलॉग हम बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। इसकी क्या वजह है? नहीं, ये तो बात तो चल ही रही ना कि भाई आपका 200
मार्केट कैप टू जीडीपी, मतलब उनका जीडीपी है 20 ट्रिलियन डॉलर यूएस का, और मार्केट कैप है 40 ट्रिलियन डॉलर, और वहां से भी तेजी हो रही है। तो इससे बड़ा बबल तो अब बोलने वाले बोल रहे हैं जितना बोल रहे हैं, लेकिन जब तक ये जो पीछे से जो पंपिंग है पैसे का, तो करेक्शन होता नहीं। बड़े बड़े लोग बहुत बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है बाजार में, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन चालू है अभी तक। पैसे के सामने सब कुछ। कोई लोगों ने बोला कि ट्रम्प आएगा नहीं आएगा, ये मैं बोला ट्रम्प और नो ट्रम्प वन साइड, बट प्रिंटिंग मशीन वन साइड, क्योंकि जो पैसे का काम है तो पैसे से होगा ना। सही बात है, सही बात है। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं ये समझना चाहता हूँ कि इतना बड़ा पेंडेमिक का मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज हुई, उसके बाद लगा कि सब डूब रहा है, फिर अब रिकवरी भी तेजी से हो रही है। वो एक क्या चीज है जो अभी पूरे इंडिया के लिए सबसे जरूरी है? बड़ा बिग आइडिया, ये नहीं कि फिस्कल डेफिसिट के नंबर में आप थोड़ी लिबर्टी ले लो और थोड़ा टैक्स रिसोर्स का कर लो, वो नहीं। इस ग्रोथ को बड़ा मोमेंटम देने के लिए, क्योंकि हम बहुत पीछे से शुरू कर रहे हैं ना, तो आपका एक बिग होप क्या है फाइनेंस मिनिस्टर के बजट से 1 तारीख के लिए? मेरा एक ही ये है कि भाई रीइन्वेस्टमेंट आप कितना करें। आप जितना रीइन्वेस्टमेंट करो उतना बड़ा धमाल होगा बाजार, मतलब इकोनॉमी में होगा। इकोनॉमी में होगा, देखिए अपना कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी हैज कम डाउन टू हिस्टोरिकली लोवेस्ट, 2% हो गया। यूएस में इट इज 10%, ऐसा कंट्रास्ट है। तो ये 2%, देखिए आपका जीडीपी बढ़ता है 10-12% से, 12% से। अब यदि आपका कॉर्पोरेट प्रॉफिट जीडीपी अगले 5 साल में मान लो 2 का 4 होता है, जो कि नॉर्मल लेवल है, अभी हम ऑप्टिमिस्ट है तो इस टाइप का एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो यदि 2 का 4% होता है तो जीडीपी 6 साल में डबल होगा और कॉर्पोरेट प्रॉफिट 6 साल में 4 गुना होगा। ये एक होप है। और इसके लिए एक सीरियस टैक्स कट लेके आने का कितना चांस है? नहीं, ये इस बार इस बजट में नहीं समझेंगे। I don't want to pay 1 penny less. मैं थोड़ा और ज्यादा टैक्स भरना चाहता हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? नहीं साहब, ये दिस इज नॉट द टाइम टू आस्क फॉर टैक्स कट। आई मीन वी शुड बी वेरी नो, which boosts investments? I would rather go for a tax cut for a consumption. कि भाई जैसे आपकी कार है, कार जो 5 लाख में आती है उसको आप 4 लाख में करिए तो आपको 25, 30, 40% ग्रोथ आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, टैक्स पूरा ही आएगा, लेकिन आपका नीचे प्रोडक्शन जो 1 मिलियन कार से एक्स्ट्रा हो जाएगा। बिल्कुल, कंजम्पशन इज द कीवर्ड। हाँ, सो डिमांड बूस्ट जो है ना, कैसे भी करके आप घर का डिमांड बढ़ाएं, कार का डिमांड बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड बढ़ाएं, फिर क्या है, बाकी तो ये सब नॉन थ्योरी है, सब कॉमन सेंस है। बिल्कुल। तो बाजार के बारे में और बजट के बारे में उसको कैसे देखा और अप्रोच किया जाए, और बाजार में कैसे पैसे बनाने में क्या डिसिप्लिन रखी जाए, इस पर आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। रामदेव जी, आपका बहुत शुक्रिया।